Good morning, my lovely students. How are you? I hope you all are well and safe at your home. So, students, today we will continue the chapter number 22 in civics. The chapter name is Government, and today we will discuss the need of for government. Okay, so students, in previous class we have already discussed the meaning of democracy, meaning of government, and different types of the government, that is democracy, monarchy and dictatorship. And we also discuss what is the meaning of these types of government, and also discuss what is the advantages of in these this three forms of the government. And today we will discuss what is the need. ओके, हमारी नीड क्या है जिसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ी, गवर्नमेंट की. ओके, तो उस नीड को हमारी गवर्नमेंट किस तरीके से फुलफिल करती है वो हम आज की क्लास में स्टडी करेंगे. सो द फर्स्ट नीड फॉर द गवर्नमेंट, दैट इज मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर. कि गवर्नमेंट की नीड हमें क्यों पड़ी, बिकॉज हमारे यहाँ पे हमें लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन चाहिए था, एक बॉडी चाहिए थी, दैट इज गवर्नमेंट. ठीक है. सो व्हाट हैपन इन मेंटेनेंस एंड लॉ एंड ऑर्डर ऑफ the government looks after law and order within the country and provides for the protection of the people. It means the responsibility of government responsibility है, that is look after law and order. ठीक है, जितने भी लॉ एंड ऑर्डर गवर्नमेंट बना रही है उसको वो वॉच आउट भी करती है, देखती है कि सच में जो हमने ऑर्डर बनाए हैं, लॉज बनाए हैं, वो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं विद इन द कंट्री. पूरी कंट्री में देखती है एंड प्रोवाइड करती है प्रोटेक्शन जो पीपल से कंट्री के उनको. प्रोटेक्शन इन द सेंस मीन्स फॉर एग्जांपल अभी जैसे कोरोना वायरस या कोरोना जो इतना पेंडेमिक हमारे यहाँ पे कंट्री में आया, उसके लिए हमारी गवर्नमेंट हमें बचाने के लिए, उससे सेफ रखने के लिए हमारी गवर्नमेंट बहुत सारे वर्क कर रही है. ठीक है, तो हमें क्या कर रही है गवर्नमेंट, उस पेंडेमिक से सेव कर रही है. ठीक है, लाइक अदर एग्जांपल हम ले तो फ्लड आ जाता है या ड्राउट हो जाता है, तो उसमें पब्लिक को किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो, पब्लिक उस प्रॉब्लम से उबर कर के आए, उसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, हेल्प करती है, प्रोटेक्शन करती है उनकी. सो जो हमारी गवर्नमेंट है उसकी नीड में क्यों पड़ी, बिकॉज मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर बाय द गवर्नमेंट. ठीक है. सेकेंड इज डिफेंस ऑफ द कंट्री. डिफेंस ऑफ द कंट्री मीन्स जो हमारी कंट्री है, जो हमारा नेशन है, उसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी करना, उसकी रक्षा करना. मीन्स द गवर्नमेंट आर्म्ड फोर्सेस टू डिफेंड द नेशन. हमारी गवर्नमेंट में आर्म्ड फोर्सेस है, लाइक जो हमारी आर्मी है, नेवी है, और जो हमारी वायुसेना है, वो सब मिलकर के क्या करती है, हमारी जो कंट्री है, हमारा जो नेशन है, उसको डिफेंड करती है. ठीक है. एंड जो ये आर्म फोर्स होती है, उनका जो हेड होता है वो कौन होता है, हमारा प्रेसिडेंट होता है. ठीक है. देन इट ऑल्सो मेंटेन्स फ्रेंडली रिलेशंस विद अदर कंट्री. ओके, जितनी भी अदर कंट्रीज है उनके साथ में फ्रेंडली रिलेशंस रखने हैं, मित्रता पूर्वक बिहेवियर हमें रखना है. उसके लिए भी हमें क्या है, गवर्नमेंट की नीड है. बिकॉज हम क्या करते हैं अपने, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप अपने घर में रहते हो जहाँ पर उसके जो नेबर्स है, आप उनके साथ में फ्रेंडली बिहेवियर रखते हो. बिकॉज कभी भी आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है या आपको किसी की नीड होती है हेल्प की, तो सबसे पहले जो आपके नेबर्स होते हैं वो आपकी हेल्प के लिए आते हैं. बट अगर आपके नेबर्स के साथ में आपके रिलेशंस अच्छे नहीं होंगे तो वो नेबर्स आपकी हेल्प करने के लिए डिनाई कर देंगे, मना कर देंगे साथ साथ. सेम कंडीशन हमारे नेशन की बात करें, कंट्री की बात करें, तो वहाँ पे भी ऐसा होता है. हमें अपने जितने भी नेबरिंग कंट्रीज है उनके साथ में फ्रेंडली बिहेवियर रखना पड़ता है, ताकि कभी भी इन फ्यूचर किसी भी तरह की प्रॉब्लम आए तो हमें वो हेल्प कर सके.
नेक्स्ट हम बात करेंगे थर्ड पॉइंट की, दैट इज रिजोल्यूशन ऑफ सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। मीन्स हमारी कंट्री में, नेशन में किसी भी तरह के सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, उनको रिजॉल्व करने के लिए हमें नीड पड़ती है किसकी? गवर्नमेंट की। बिकॉज ये जो प्रॉब्लम्स है ये लार्ज स्केल पे होती है, सो इसको सॉर्ट आउट करने के लिए हमें नीड पड़ती है अगेन गवर्नमेंट की। सो द गवर्नमेंट टेक्स डिसीजन on how to deal with problems such as poverty, unemployment, discriminations. Okay, so poverty means जो persons poor होते हैं, means जो BPL लाइन से भी नीचे होते हैं। BPL लाइन in the sense below poverty lines means those persons जिनकी जो बेसिक नीड्स से फूड, वाटर एंड शेल्टर, फूड, क्लॉथ एंड शेल्टर, सॉरी, उसको भी फुलफिल नहीं कर पाते हैं, वो पर्सन किस कैटेगरी में आते हैं? पॉवर्टी की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स आपको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है, आप अपनी जो आजीविका है या जो आपकी अर्निंग है वो नहीं हो पाती है, देन आप किस कैटेगरी में आ जाएंगे? अनएम्प्लॉयमेंट की। डिस्क्रिमिनेशन, वो डिस्क्रिमिनेशन आपके जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी हो सकता है, आपके किसी कास्ट बेसिस पे भी डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। ठीक है, तो उन सब को रिजॉल्व करने के लिए हमें किसकी नीड पड़ती है? हमारी गवर्नमेंट की। बिकॉज गवर्नमेंट इस तरीके के रूल्स बनाती है जिसको कि अगर पब्लिक नहीं मानती, नहीं फॉलो करती, देन विल बी उनको गवर्नमेंट देन विल बी पनिश्ड। ठीक है, गवर्नमेंट क्या कर देगी? उनको पनिश कर देगी। सो इस तरीके की जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है सोशो इकोनॉमिक, वो कंसिडर करती है हमारी गवर्नमेंट और उसको रिजॉल्व करने में हेल्प करती है। सो इट ऑल्सो टेक्स केयर ऑफ द पुअर एंड नीड सेक्शंस ऑफ दी सोसाइटीज। ठीक है, जो नीडी सेक्शंस होते हैं जिनको सच में नीड होती है, उनके लिए गवर्नमेंट रिजर्वेशन पॉलिसीज लगाती है, या जैसे आप लोग देखते होंगे मिनिमम प्राइस पे उनको जो फूड आइटम्स है, जो राशन की दुकान होती है, राशन शॉप, वहाँ से उनके लिए अवेलेबल करवाती है। हेल्थ फैसिलिटीज़ उनको मिनिमम कॉस्ट पे या फ्री ऑफ कॉस्ट पे दी जाती है। जैसे हम एजुकेशन की बात हम करें तो एजुकेशन में भी उनको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दी जाती है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक, लाइक 8th क्लास तक, 10th या 12th क्लास तक उनको, उनके बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दी जाती है, जिससे कि वो लोग क्या करें, जो इकोनॉमिकली या सोशली आगे डेवलप कर चुके हैं उनके इक्वल आ सके। सो इस तरीके से ये सारी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए हमको नीड पड़ती है, वो कौन है? हमारी गवर्नमेंट। इसीलिए हमको क्या है? गवर्नमेंट की नीड पड़ती है। सो जो हमारी गवर्नमेंट है वो इन सारी तरह की प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने में हमारी हेल्प करती है, इसलिए हमें गवर्नमेंट की नीड होती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।